तो फाइनली डांडा न्योली वाले का ट्रैक वोमिट ऑन पेपर यूट्यूब पे आ चुका है और इस ट्रैक के अंदर डांडा ने सही में पेपर पे सबकी में उगल के धर दिया। जो उसके अंदर गुस्सा जहर जो कुछ भरा पड़ा था वो सब कुछ इसने इस पेपर के ऊपर तार दिया। ये ट्रैक एक सोशल ट्रैक होने वाला है जिसमें समाज के मुद्दे के बारे में बात कर रखी है डांडा ने। और भाई जितने बढ़िया तरीके से कह रखी है ना बात तारा भी पसंद आऊंगी। जो समाज में बाबे बन रहे हैं उनकी भी पोल खोल रखी है और जो गवर्नमेंट में है उनके बारे में भी बात हो रखी है। डांडा ने पहले भी कुछ ऐसे सोशल ट्रैक निकाले थे लेकिन इस ट्रैक के अंदर उन सारे मुद्दे के बारे में फिर से बात कर रखी है और भी गहराई में जाकर बात कर रखी है। और यो ट्रैक इब लग तो हम सब ने सुन लिया होगा लेकिन इब भी इस ट्रैक के अंदर बहुत सारी ऐसी बात है जो शायद थारी आख्या था मिस होगी हूँ या फिर उन लाइन हम समझ नहीं पाए होंगे। और उनने बार्स का एक लिरिकल ब्रेकडाउन वीडियो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो ने कंप्लीट देखियो और बताना कैसी लगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैक की स्टार्टिंग दिल्ली मीना बाजार तो है जहाँ पे कि नॉर्मल से लोग काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा प्लेस है, ज्यादा कोई हाई एंड लोकेशन नहीं है और शायद जो इसलिए रखा गया है जिससे कि ज्यादातर लोग इस वीडियो तक रिलेट कर पाए। रैपर चावल बनना हर कोई लफ्ज़ जाम जानी, शायर पैदा ही होते हैं उसकी कोई दुकान नहीं। तो स्टार्टिंग के वर्ष में डांडा कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे ऐसा लगा है कि वो पूरी हरियाणवी हिप हॉप के जो आर्टिस्ट हैं उन्हें चैलेंज कर रहा है। क्योंकि वो बोल रहा है कि हर कोई रैपर तो बनना चाहे लेकिन इनके शब्दा में जान नहीं है और जो शायर वो पैदा हुआ है किसी दुकान पे नहीं मिलते। जिस दिन मैं चला जाऊंगा होना तुम हैरान भी और मौत मांगेगा रे मेरे बिना रैप हरियाणवी। और मैं चला भी जाऊं तो तुम परेशान होना क्योंकि मेरे बिना जो हरियाणवी रैप कल्चर है वो भी मौतें मांगेगा। मतलब कि मेरे बिना हरियाणवी रैप में और कुछ भी नहीं है। अगर मैं भी चला गया तो जो हरियाणवी रैप है वो मौतें मांगेगा मेरे बिना। और बाकी आर्टिस्ट में इतना दम नहीं है कि वो हरियाणवी रैप ने फिर बचा सके। गंगा जी से नाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं। तो यहाँ पे भी डांडा न्योली वाला ने बहुत बढ़िया रेफरेंस ले रखा है कि गंगा जी से नाई सुने मैं बिस्मिल्लाह खान नहीं। जो गंगा जी है वो हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र नदी है जहाँ पर लोग अपने पाप धोने जाया करें। और बिस्मिल्लाह खान एक सेनाई वादक था जो कि गंगा के किनारे रियाज करया करता। मतलब गंगा ने अपनी सेनाई सुनाया करता। गंगा की जो लहरें हैं उनने वो अपना गुरु बताया करता और उन्हीं तक उसने अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी वजह से वो इतना लेजेंडरी आर्टिस्ट बना जिसने की भारत रत्न भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे भक्ति और रियाज का सिंबल यूज करके डांडा बोल रहा है कि मैं वो काम बंदा या फिर स्पिरिचुअल बंदा नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मेरा जोन अलग है और मैं अपनी आंखें तो जो सच्चाई देख रहा हूँ वो अपने गाने में उगल रहा हूँ। जमीर छोड़ लोगा के ईमान बिके हुए, जमीर छोड़ लोगा के ईमान बिके हुए। डांडा जब ये बार्स अपने मुंह पे बोल रहा है उस टाइम पे बैकग्राउंड में जो क्लिप्स चल रही हैं वो लोगों के मुंह पर रैप टैग का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो बैकग्राउंड में एक क्लिप है जहाँ पे कि गंगा के अंदर लोग कचरा डाल रहे हैं और यह वाई गंगा नदी है जिसने हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और फिर इसी के अंदर कचरा डाल रहे हैं। तो यह क्लिप लोगों के दोगलेपन उनकी हिपोक्रेसी ने उनके मुंह का आगे लाकर रख दिया। कसम गीता की खावे हैं और बयान बिके हुए। और फिर वह बात के पैसे लेकर अपने लोग बयान बदलते हैं। गीता की कसम खाकर कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं और इस तरह की और भी घनी ये बातें जो कि लोगों के मुंह पर रैप टैग के काम कर। नेता थारा चुनिया होया जिसका फोन आया थाने में और दोस्त ला दो पुलिस के जवान बिके हुए। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट था जो कि मैंने किसी हिप हॉप ट्रैक में पहली बार सुनने मिला कि फोन आया नेता का थाने में और लोग इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस के जवान बिक गए क्योंकि पुलिस वाले पे भी दबाव हुआ है नेता का और उन्हें वो करना पड़ा है जो नेता बोल रहा है। तो इसमें अगर सही बताऊं तो पूरी गलती पब्लिक की है। अगर पब्लिक जागरूक हो जाए और अच्छे से अपने नेता के बारे में पता करे कितना वो पढ़ा लिखा है कितने उस पर मुकदमे लग रहे हैं तो शायद फिर इस तरह की सिचुएशन कदे नहीं आए। कितना मिला है एक रेड में नेता का। तो यहाँ पे भी डांडा रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि एक नेता के घर पर रेड पड़ी थी। यो नेता एमपी का था और यह रेड 5 दिन चाली थी। इस नेता के घर तक 355 करोड़ रुपए मिले थे और यो पैसा इतना था कि दूसरे स्टेट तक मशीन मंगानी पड़ी थी गिनन खातर और 5 दिन यहाँ रेड चाली थी। सोने चांदी गेला भरे घड़े कितने पाप के। मतलब यहाँ पे जो सोना चांदी के गड़े हैं वो तो गिने गए लेकिन उसने पाप के गड़े कितने भरे होंगे इस बीच। क्योंकि उसने तो जो करप्शन करना था वो कर लिया लेकिन उसके करप्शन की वजह से कितने लोग हैं जो कि सफर करेंगे उसके करप्शन की वजह से। मान लो उसने कोई पुल का टेंडर पास कर दिया जिसमें बहुत बढ़िया मटेरियल लागना था लेकिन इस नेता ने करप्शन कर दिया तो जितना पैसा उस पुल के टेंडर में लगना था वो कम लगेगा जिस वजह से मटेरियल में कुछ कटिंग करनी पड़ेगी। और मटेरियल अगर कमजोर होगा और मन मानो वो पुल गिर गया तो कितने लोगों की जिंदगी के साथ वो एकला नेता खेल गया। इसके बारे में सोचो एक बार। तेरे बाप की गरीबी का इलाज ढूंढ भाई, जो सवाल कर सके वो आवाज ढूंढ भाई अपने अंदर वो आवाज ढूंढो जो हर किसी से सवाल कर सके वरना फिर ऐसे लोग आएंगे और भ्रष्टाचार करके चले जाएंगे और हम गरीब के गरीब रह जाओगे। मैं तो जीना नहीं चाहता तने मिला तो बताइए कुआं सबका पानी वो समाज ढूंढ भाई।
मैं तो जीना भी नहीं चाहता एक ऐसा कुआं ढूंढ जिसमें सबका पानी हो। और यह भी बहुत गहरी लाइन अगर थारा समझ में आई हो, क्योंकि हमारे पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा कुआं नहीं है जिसके अंदर सबका पानी हो। क्योंकि आज भी हमारे गांव में जो छुआछूत है वो बहुत ज्यादा मान्यता है। और ऊपर तो है कुछ दोगले बाबे जो इन चीजों ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दे हुए हैं और जिनकी कुछ रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल हो हैं और फिर वो अपनी बात पे पलट जाए। नेता जिसको जिराफ कहे समझो वो ऊंट था, कलाकार नहीं होता मैं सच्ची बैंक लूटता। तो फिर तो नेता के ऊपर शॉट ले लिए, मतलब नेता जिसने जिराफ बता दे समझ लो वो ऊंट है। मतलब नेता किसी बात ने बहुत बड़ी करके बतावा है, समझ लो वह बात छोटी है, बस उसने बढ़ा के बताना लग रहा है। भगवान रंगे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। और फिर तो बाबे के ऊपर शॉट ले रखा है डांडा भाई ने कि मेरे भगवान राम ने जो भगवा कलर नहीं पहरा हुंदा ने, मैं इन बाबे ने बहुत कूटदा। और सही में भाई आज के समाज में बाबे नहीं रह रहे, बस नशेड़ी गंजेड़ी इस तरह के लोग बाबे बने हैं। दारू भी पीवेंगे, सारे में काम करेंगे, सारे भोग लेवेंगे दुनिया के, और मुंह माया आगे बैठे हैं। और कुछ आगा दारू दूरू तो काम नहीं चलता तो वे भगवान के नाम पे खान लग रहे हैं, भगवान के नाम पे मांग मांग कर खाए जा हैं, पर्ची लगाए जा हैं, अगर खुद के किमी हो जाए तो दवाई ले हैं और या तो राख चटाए जा हैं। बस यही बाबे रहने हैं आज के टाइम पे। बड़ा बड़ा पर्ची ये लाम सड़े अर्जी, प्राइवेट जेट लेके जावा जड़ा मर्जी। तो यहाँ पे शॉट ले रखे हैं बागेश्वर वाले धाम के बाबे पे, जो कि लोगा की अर्जी लगावा है बालाजी के चरणा में और लोगा के बारे में सब कुछ बता दे ही हो। लेकिन देश पे इतने हमले हुए, पीछे से फ्लाइट क्रैश हुई, उनके बारे में इसने आज लोग एक भी प्रेडिक्शन नहीं करी। लेकिन जो इसके चरणा में आज हैं, जो इसके वहाँ पे आज हैं, उनके बारे में सब कुछ बता दे है। तो भाई जब ये खुद बीमार हो है तो डॉक्टर ने बुला ले है और लोगा की अर्जी लगवा दे है, क्योंकि और अर्जी तो ठीक हो जाए। जब इसने किते जाना हुआ है तो प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करे है और लोग इनके दर्शन खातर भीड़ में मरे जा है। तो भाई आजकल के बाबा की नई डेफिनेशन यह है कि भाई मोह माया त्याग दो, लेकिन मार दो रे त्याग दो। हम अपना आप भोग लेंगे, जो मोह माया का दुख है वो हमें भोग लेंगे, हम इनका इस्तेमाल अच्छे से कर लेंगे, धरते भी हम प्राइवेट जेट में भी जाएंगे, हम सारे मतलब घूमाएंगे, ये भी बढ़िया मतलब मौज लेंगे। पहला होया करता वो कि हाँ भाई बाबे बन के मोह माया त्याग दिया, पहाड़िया पे चले गए। लेकिन आजकल का कुछ अलग मतलब नई डेफिनेशन है, तो समझ जाओ तुम। अनिव्या मजाक है गरीब खारे खाक ठोंगी फूके उरे लाख। अनिव्या मजाक है गरीब खारे खाक और ढोंगी फूक के यहाँ पर लाख। तो एक तरीके से डांडा यहाँ पे सार्केज्म कर रहा है। जो अनिव्या है वह एक डिजीज है जो कि इंसान के शरीर में जब होया करे जब उसने खाने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए और जो उसके शरीर में रेड ब्लड सेल है उनकी कमी हो जाए, या बीमारी खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी तो होया करे। तो एक तरीके से डांडा यहाँ पे बोल रहा है कि जो गरीब है उसके पास खाना नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स वाला खाना वो कहाँ से लेकर आओगा, उसने खाना मिल जाए वह बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जो ढोंगी बाबे हैं वो उनकी लग्जरी उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर लाखों रुपये फूकते हैं। तो एक तरीके से डांडा यहाँ पे जो समाज के बीच अनबैलेंस है, सोसाइटी के बीच अनबैलेंस है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है इन बार्स में। किनकी गलतियां भी माफ, जज मांग रहे सबूत, रातों रात गवाह साफ। कि जज भी इनकी जेब में है, कानून भी इनकी जेब में है, और जब जज सबूत मांगा है, गवाह मांगा है, तो रातों रात गवाह भी साफ हो जाए। और सबूत और गवाह की कमी की वजह से कोई गुनहगार छूट जाए। डांडा यहाँ पर समाज के अंदर जो अनजस्टिस हो रहा है उसने अपने गाने के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है। अबे गधे को नहीं बाप कहते आजकल गधे बाप। फिर डांडा यहाँ पे एक पुरानी कहावत इस्तेमाल कर रहा है कि टाइम पे गधा भी बाप बनाना पड़ा है। लेकिन आज के टाइम पे कुछ नेता ऐसे हो रहे हैं कि जो गधाए बराबर हैं, जिन पे कोई ना डिग्री ना कोई एजुकेशन, लेकिन आज के टाइम पे वो ऐसे पदा पे बैठे हैं जिस वजह से अगर कोई काम निकलवाना है तो उनका हाथ जोड़ने पड़े हैं। अगर उन तक कोई काम निकलवाना है तो कुछ न कुछ घूस के तौर पर देना पड़े। रेस में दौड़ाना चाहो घोड़े नहीं उस तोड़ के, मन ना दिखावे असले दे दिया करूं मोड़ के। तो यहाँ पर डांडा अपने आप ने उन लोगों तक डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है जो नॉर्मल लोग हैं और जो किसी भी दबाव में झुक जाए हैं, गवर्नमेंट या फिर किसी बड़े अधिकारी की बात दबाव में मान ले हैं। तो डांडा यहाँ पे कह रहा है कि मैंने असली ना दिखाओ, मैं मोड़ कर वापिस भी दे दिया करूँ, और मैं वो बच्चा नहीं हूँ जो कि पहला पेज छोड़ के लिया करे। मैं एक अलग रेस का घोड़ा हूँ, मैंने थारी रेस में ना दौड़ा हूँ। हर एक लाइन में डांडा अपने आप ने नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करे। You have to raise your voice bro, there is no alternative choice bro। तो यहाँ पे डांडा यूथ ने एड्रेस कर रहा है कि उन्हें अपनी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हम विजुअल्स पे ध्यान दें तो यो एक पुल के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये शायद होमलेस बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यो कोई स्कूल का सीन है, बल्कि यो एक हाईवे के नीचे जो पुल बन रहा है उसके नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये सारे बच्चे होमलेस हैं और फिर भी ये इस कंडीशन में पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर हम दीवार पे भी देखा तो वहाँ पे भी बहुत सारी ग्रेफिटी बन रही है जहाँ पे की कोई बच्चा हंस रहा है और एक ऐसी
बच्चे की ग्राफिटी है जिसकी टी शर्ट पर लिख रहा है सिटीजन ऑफ नोवेयर। मतलब ये वो बच्चे हैं जो किसी भी जगह में बिलोंग नहीं करते, इनके पास घर तक नहीं होगा रहने खातर, और फिर भी अपने हालात में सुधार खातर पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। गरीबी इस हद तक है कि ये किसी सरकारी स्कूल तक नहीं जा पा रहे। संस्कृति ने लिए फिर लिफाफे में, जवानी में कांड करके ज्ञान 14 बुढ़ापे में। और यो वो वर्ष है जिसमें डांडा अपने ओप्स ने टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। और यो वो वर्ष भी है जो डांडा ने अपने एक स्टेज शो में परफॉर्म भी करा था। और जब भी लोगों ने पता चल गया था कि इसके अंदर केडी टारगेट कर रखा है, केडी के ऊपर शॉट ले रखे हैं, और सबने भी रहा है कि डांडा और केडी की कंट्रोवर्सी बहुत लंबी चली थी। और इस लेटेस्ट ट्रैक में डांडा ने फिर तक केडी के ऊपर शॉट लिए हैं। और बार्स कुछ ये हैं कि ये इंटरव्यू में बैठ के बात करें, झाग देनी खुद के माँ, मतलब इनमें कितनी गलती है वो नहीं देखते, कि दूसरे के बारे में बात करें। इंटरव्यू में बैठ के ये झाग देनी क्यों आपे में। और ये लोग चुप थे जब लग इनकी कला मुनाफे में थी। लेकिन अब ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाहो हैं, तो डांडा इन तक क्लियरली बोल रहा है कि मेरे बारे में बात ना करो, चुप बैठे रहो, मेरी जिंदगी है, मैं अपने आप जी लूंगा। चुप थे ये जब तक इनकी कला चली मुनाफे में, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी जिस तरह भी जी ली है। और इंडस्ट्री में इतना हंगामा क्यों कर रखा है, रोआ राट क्यों मचा रखा है, और हवा थोड़ी सीली सीली है, कितने रोने लग रहे होगे तुम। हंगामा क्यों बरपा रखा, थोड़ी दारू पी ली है। और शायद केडी के साथ साथ यहाँ पे किसी और आर्टिस्ट ने भी रिप्लाई दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि तेरा भी है बैम, आजा दूर करूँ बैम तेरा, रैप मेरी रेखा, इसकी मांग में सिंदूर मेरा। तेरे भी है वैम, आजा दूर करूँ वैम तेरा, रैप मेरी रेखा, इसकी मांग में सिंदूर मेरा। तो यहाँ पर रेखा मांग में सिंदूर यो एक मेटाफर की इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक पुराने स्कैंडल से जुड़ा है, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और रेखा एक्ट्रेस, उन दोनों के बीच में लव स्टोरी थी। लेकिन किसी वजह से इन दोनों का प्यार अधूरा रह गया, और अमिताभ बच्चन ने किसी और से शादी कर ली जो कि जया बच्चन है। और फिर भी कई बार रूमर उठे कि रेखा आज भी अमिताभ बच्चन से प्यार करे है और उनके नाम का सिंदूर लगा हुआ है। और इससे वजह से डांडा ने यह बात यहाँ पे बोल रखी है कि रैप मेरी रेखा, इसकी मांग में सिंदूर मेरा। एक तरीके से डांडा इन बार्स में हिप हॉप कल्चर और रैप कल्चर का अपने प्यार ने दिखावा है कि वो इन चीजों से कितना प्यार करे है। तू क्या नहीं हर दर पे बस इतना कसूर मेरा, तू सिरे का हरामी बेटा, यू शुड जॉइन पॉलिटिक्स। और डांडा यहाँ पे फिर तक केडी के ऊपर शॉट ले है और बोल है कि मैं झुका नहीं, बस इतना एक खोट है मेरा, जो मेरी थिंकिंग है वो बहुत सुपीरियर है, और जो मेरी नॉलेज है वो बहुत पॉजिटिव है। और तू सिरे का हरामी है, तेने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तेरे जैसे हरामखोर लोग चाहिए। इसमें ताड़ा न मिला है मौत आके जवानी में, के करना है ज्यादा जी के डाई बिफोर 36। और फिर डांडा यहाँ पे क्या है कि लंबा जी के करना है, चाहे 36 से पहले मर जाऊं, लेकिन काम कुछ ऐसा करना है जिससे नाम अमर हो जाए। और यहीं पे हमने डांडा की इंस्पिरेशन देखने मिला है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स जो कि अपनी जवानी में मर गए, लेकिन काम ऐसा कर गए जिस वजह से उनका नाम सदा अमर रहे। यहाँ टैलेंट बड़ा लुक नहीं। और फिर डांडा यहाँ पे एक और रेफरेंस यूज करा है बॉलीवुड एक्ट्रेस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि नवाज ने प्रूव कर दिया कि टैलेंट बड़ा हो है लुक तय। अगर लुक के बेस पे जज करा तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कदे भी बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन उस बंदे में इस तरह का एक्टिंग टैलेंट था जिस वजह से वो बंदा आज भी फिल्म में एक्टिव है और कुछ इस तरह का काम कर रहा है जैसा बहुत सारे स्टार किड नहीं कर पाते। और फिर डांडा लास्ट के कुछ बार्स में जाते जाते ऐसा कुछ बोल कर जा है जो शायद हम सब ने सुनना चाहिए। पढ़ के आया हूँ सारे धर्मों की पोथी, यहाँ नफरत सिखा रही है वो मिली मुझे बुक में, कि मैं सब धर्म की पोथी पढ़ के आ रहा हूँ, मतलब कि सब धर्म की जो होली बुक्स हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वो सब मैंने पढ़ लिए, लेकिन मैंने अब तक ऐसी कोई बुक नहीं मिली जो कि नफरत सिखा रही हो, किसी के बारे में हेट सिखा रही हो। तो कौन है वे लोग जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं? तो इसका फैसला हम सब ने लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।